नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कोटा में राज्य सरकार मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अवैध वसूली का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मरीजों और तीमारदारों से स्टैंड के नाम पर अवैध तरीके से रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी कोई रसीद नहीं देते, रसीद मांगने पर लोगों की गाड़ियों को उठाने की धमकी देते हैं, साथ ही बदसलूकी करते हैं। वसूली कर रहे स्टैंड कर्मचारी वाहनों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हैरानी की बात यह है कि चिकित्सा अधिकारियों को इसकी जानकारी है और इसके बावजूद भी मामले को लेकर कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। इस तरह रोजाना वसूली हो रही है। लगभग 5,000 रुपए की वसूली की जाती है। आपको बता दें कि स्टैंड को नवीन दिवाकर और नरेंद्र मीणा अवैध रूप से संचालित करते हैं। इंडियन न्यूज इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से देख रहा है और ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और आइए सीधे रुक करें राजेंद्र भारद्वाज, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। राजेंद्र, एक बड़ा धांधली जो है ये चल रही है, क्या कुछ इस खबर पर अपडेट, और जरा ये बताएं तफसील से कि ये पूरी खबर आखिर है क्या, और इसके बाद जब ये खबर अब इंडिया न्यूज के माध्यम से अब जग जाहिर हो रही है तो फिर प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए? आपको आवाज मिल पा रही है? तो धड़ल्ले से ये गोरख धंधा जो है ये जारी है। नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा की ये खबर, और इसके अनुसार काफी वक्त से ये मामला चल रहा है। स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और तीमारदार जो आते हैं वो खासा परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही दिक्कत है गाड़ियों के खड़ी करने की। अब ऐसे में इस तरह की जो धांधली होती है वो लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रही है। इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। प्रमुखता से उठाते हुए इस खबर को हम आप तक रख रहे हैं, अपने तमाम दर्शकों तक हम इस खबर को पहुंचा रहे हैं और आपको हम ये बताएंगे कि कैसे कैसे इस पूरे मामले में अब नए नए मोड़ आ रहे हैं। साफ पता लग रहा है कि ये गोरख धंधा किसका है, नाम भी जाहिर है, इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि इंडिया न्यूज़ ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो चारों ओर हड़कंप मचा है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में किसी से कोई पूछताछ नहीं हुई है। पड़ताल का दायरा कितना पहुंचा है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और राजेंद्र भारद्वाज से हम दोबारा जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में चल रहा है। तो ये पूरा मामला क्या कुछ है, किस तरह से ये पूरा मामला घटित हो रहा है, ये एक बार आपको फिर से बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला वसूली का गोरख धंधा है। मरीजों और तीमारदारों से स्टैंड के नाम पर अवैध तरीके से रुपए वसूल किए जाते हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कर्मचारी कोई रसीद नहीं देते हैं। अगर उनसे रसीद मांगी जाती है तो लोगों की गाड़ियां उठाने की धमकी देते हैं, साथ ही लोगों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। वसूली कर रहे हैं खुलेआम। स्टैंड कर्मचारी वाहनों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हैरानी की बात यह है कि चिकित्सा अधिकारियों को इसकी जानकारी है, इसके बावजूद मामले को लेकर कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा। इस तरह से रोजाना वसूली हो रही है। 5,000 रुपए की रोजाना वसूली की जाती है। आपको यह भी बता दें कि बस स्टैंड को नवीन दिवाकर और नरेंद्र मीणा अवैध रूप से संचालित करते हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। मामला है और ये पूरा मामला किस धड़ल्ले से जारी है जरा आप ये देखिए, और किस तरह से इस पूरे मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ने इस पूरे मामले की को बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया है। लोगों की परेशानियों को देखकर इंडिया न्यूज़ को लगातार खबरें मिल रही थी कि यहाँ जो गोरख धंधा
राजेंद्र भारद्वाज जो कि इस मामले को देख रहे हैं, सीधा उनके ओर रुख करें। राजेंद्र, आपको अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो जरा इस मामले को तफसील से हमें बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि अब इस पूरे मामला जब ये जग जाहिर हो गया है, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद प्रशासन में हड़कंप भी मचा है, प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? बात की जाए इस पूरे गोरख धंधे की तो ये गोरख धंधा लगभग 2 साल से जारी है। 2 साल से ये गोरख धंधा लगातार जारी है और यहाँ पर जो लोग अपने मरीज और दिमागदार यहाँ पर पहुँचते हैं उनसे उनके साथ यहाँ पर लूट का जो खेल है वो लगातार जारी था। जो भी मरीज और दिमागदार यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने आते थे उनसे विदाउट स्टैंड के कुछ असामाजिक तत्व ये कहेंगे उनको, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंड का ठेका जो प्रशासन की ओर से और जो न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परीक्षक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया ही नहीं गया है। जब इंडिया न्यूज राजस्थान के पास ये सूचनाएं लगातार आ रही थी तो इंडिया न्यूज राजस्थान ने इस पूरे खेल का आज भांडाफोड़ किया और तस्वीरों पर इंडिया न्यूज राजस्थान दर्शक आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये गोरख चालू था। सबसे बड़ी बात यह है कि संगीता यहाँ पर कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण यहाँ की ओपीडी भी काफ़ी है। अगर ओपीडी की बात करें तो 2,500 से 3,500 ओपीडी यहाँ पर रोज मरीजों की तादाद आती है। तो इस संख्या का आकलन ये भी किया जा सकता है कि अगर 2,500 से 3,000 मरीज यहाँ पर रोज आते हैं तो यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँचती है। उन गाड़ियों से यहाँ पर अवैध वसूली की जाती है और उस अवैध वसूली में यहाँ पे के जो लोग हैं और प्रशासन की जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो भी उनके साथ मिलीभगत में शामिल हैं। अगर वो लोग इस मिलीभगत में शामिल नहीं होते तो अब तक यहाँ का टेंडर हो चुका होता। टेंडर होने के बाद में यहाँ पर पूरी पुख्ता बंदोबस्त किए जाते। बड़ी गाड़ियों से 20 रुपये और जो छोटे 2 व्हीलर होते हैं उनसे 10 रुपये यहाँ पर लिए जा रहे थे। अब तो ये तस्वीरों में साफ तौर पर यह भी दिखाना चाहूँगा, सुबह ये वही जगह है यहाँ पर जहाँ से अवैध वसूली की जो शिकायतें थी जो मिल रही थी। यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा भी था कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पर्ची काटी जा रही थी और पर्ची तो थी नहीं थी, एक कॉपी पर काले पन्नों पर गाड़ी के नंबर लिख लिए जाते थे और गाड़ी के नंबर लिखने के बाद में जब वाहन चालक वापस यहाँ पर आता था तो उससे यहाँ पर नगद 10 रुपये लिए जा रहे थे और जो बड़ी गाड़ियाँ थी उनसे 20 रुपये लिए जा रहे थे। जब इंडिया न्यूज राजस्थान के रिपोर्टरों ने ये पूरी पुख्ता मुहिम पर स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन पर यहाँ पर जब करने के बाद में अब यहाँ से सब लोग नदारत है, मगर कहीं ना कहीं चिकित्सा प्रशासन में यहाँ पर हड़कंप मच चुका है। न्यू मेडिकल कॉलेज के जो अधीक्षक है चंद्रशेखर सुशील वो इस बात को कहते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है और उस लापरवाही पर ध्यान देना भी आवश्यक था, मगर खुली लूट में लाखों का खेल जारी था क्योंकि एक दिन में 30,000 रुपये ये अवैध असामाजिक तत्व यहाँ पर आम जनता से वसूल रहे थे। और अगर एक महीने के आंकड़े की बात की जाए तो लाखों का ये आंकड़ा है और लाखों लोगों को यहाँ पर चूना लगाया जा रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं, मगर कोटा से यहाँ पर जो तस्वीरें मिल रही है वो काफ़ी अलग थी। जी संगीता। राजेंद्र, जरा आप ये भी बताएं कि ये जो मामला है ये काफ़ी वक्त से चल रहा है, तीमारदार खासा परेशान होते हैं, अवैध वसूली हो रही है। क्या इन लोगों ने इससे पहले किसी जगह अपनी शिकायत को दर्ज करवाया? संगीता, अगर बात की जाए यहाँ पर अवैध वसूली की तो यहाँ पर जो लोग पैसे नहीं देते उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ गाली गलौच और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और आम जनता इन सब दावों से बचने के लिए, पुलिस प्रशासन के झगड़े से बचने के लिए यहाँ पर उनको 10 रुपये दे देते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लंबे समय से इनके मुंह पर खून लगा हुआ है और इसमें काफ़ी लोग शामिल है। जब इंडिया न्यूज राजस्थान ने आज ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो कई राजनेताओं और
यहाँ पर जहाँ तक कि चिकित्सा अधिकारियों को भी इंडिया न्यूज राजस्थान के फ़ोन आए और ये तक आग्रह किया गया कि कहीं भी किसी भी तरह से ये खबर यहाँ पर नहीं चलाई जाए, क्योंकि खबर चलने से यहाँ पर पूरा खेल उजागर हो गया है। लाखों का कारोबार है, 10-10 रुपए और 20-20 रुपए इकट्ठे कर कर यहाँ पर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। और ये लाखों रुपए में यहाँ का पूरा जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस रिश्वतखोरी और इस अवैध वसूली में पूरी तरह से शामिल है। अगर बात की जाए रात रहे थे यहाँ पर की जा रही है, जब यहाँ पर ठेका ही नहीं हुआ तो किस तरह से ये जो जमीन सामने आप देख रहे हैं ये जमीन उस व्यक्ति को दे दी गई है। अब आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति अब जा रहा है उससे किसी भी प्रकार का शुल्क लेने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि जब आज इंडिया न्यूज राजस्थान ने इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था तो उसके बाद ही यहाँ पर हड़कंप मच गया था और कहीं ना कहीं ये लोग अब यहाँ से जो असामाजिक तत्व थे, जो गुंडा तत्व थे, वो यहाँ से फरार हो गए। इसमें 2 लोगों का नाम जरूर सामने आया है, नरेंद्र मीणा और नवीन दिवाकर। ये लोग इस पूरे गोरख धंधे को यहाँ पर चला रहे थे और ये अभी ओपीडी खत्म हो गई, ये रात में भी शिफ्ट के अनुसार यहाँ पर काम करते हैं। जी राजेंद्र, साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि अब इस पूरे मामले में जब से ये मामला उठा है, जाहिर सी बात है कि आपकी भी कुछ अधिकारियों से बातचीत संगीता 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। संगीता रोकना चाहूंगा 2 मिनट। ये इंडिया न्यूज के साथ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरह से यहाँ गाड़ी लगाते थे और किस तरह पैसे देने पड़ते थे? 5-7 दिन से आ रहे हैं साहब, रोजाना 10 रुपए देना पड़ रहा है। जब भी जमा कराते 10 रुपए पर्ची काट देते, कोई टोकन मनी नहीं, टोकन वगैरह कुछ भी नहीं है। प्लस जो है आप पैसे दे दो, बस ले जाओ गाड़ी, अपने गाड़ी नंबर नोट कर लेते हैं, बस यही होता। तो एक कोरे कागज पर गाड़ी नंबर नोट होते थे? कोरे कागज पे वो बस गाड़ी नंबर नोट कर लेते हैं। गाड़ी नंबर 2024 है, बस वो नंबर नोट कर लेते हैं और हमारे से 10 रुपये वसूल लिया जाता है, बात खत्म। तो देखिए, ये वो आम आदमी है। और भी कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं। 4 बार आया हूँ, 40 रुपए दे चुका हूँ और आधे घंटे में बाहर काम पड़ता है और बिना कोई पर्ची वगैरह कुछ भी नहीं दी जाती। तो देखिए, ये गोरख धंधा जो है, अब आम जनता बिल्कुल इंडिया न्यूज राजस्थान की मुहिम से जुड़ रही है, क्योंकि ये गोरख धंधा काफी लंबे समय से चल रहा था और इसमें यह बात कहना कतई गलत नहीं होगा कि यहाँ के चिकित्सा विभाग और महकमे की पूरी इसमें लापरवाही है। उन लोगों को कोई भारी भारी भरकम प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जा रही थी जिससे ये खेल चल रहा था। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कोटा संभाग से बड़ी परेशानियों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पर 5 रुपए की पर्ची कटाने के बाद में इलाज की सुविधा तो जरूर, इस तरह से अस्पताल में घुसने के पहले ही यहाँ पर लोगों की जेब में से पैसे छीन लिए जाते हैं। जी संगीता। बिल्कुल राजेंद्र, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, इस वक्त आप मौजूद हैं और इस पूरी खबर को आप इस वक्त कवर कर रहे हैं, उससे पहले भी आपने इस खबर को देखा होगा। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो? उन्होंने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में आया है या बचते नजर आए हैं? जरा ये भी बताएं। अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील से हमारी बात हुई। उन्होंने इस मामले पर बाइट देने से साफ मना कर दिया, बल्कि ये तक कहा कि इस खबर को चलाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों में मैं टेंडर कर रहा हूं। जो व्यक्ति यहाँ पर धड़ल्ली से अवैध वसूली कर रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ पर बता रहे थे। हम उनके घर पे पहुंचे थे बाइट लेने, मगर उन्होंने बाइट नहीं दी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, इस खबर को आपने दिखाया और इसकी खास जानकारी हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम खड़े हुए हैं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में। सामने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कोटा का नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज इसको कहा जाता है, मगर यहाँ पर वसूली का एक अवैध खेल चल रहा है। ये जगह आप देख सकते हो जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है। हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आज आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ी जब जाती है तो उसके नंबर एक पर्ची पर लिख लिए जाते हैं और पर्ची पर लिखने के बाद में जब वो गाड़ी वापस आती है तो उससे ये वसूली माफिया
10-10 रुपये लेकर यहाँ पर अपना काम कर रहा है। ये वसूली माफिया छोटी और बड़ी गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से 20 रुपये और छोटी गाड़ियों से 10 रुपये यहाँ पर ये वसूली माफिया ले रहा है और आम जनता को यहाँ पर चूना लगा रहा है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? किसराय पाटन के पास गुडली। ये गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं, पैसे लेते हैं? हाँ 10 रुपए लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं भैया? 10 रुपये। कितने समय से ले रहे हैं? बहुत दिन हो गया सर, जब भी आते हैं 10 रुपए देते हैं। बहुत टाइम। कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपए लेते हैं सर। देखो साहब, ये सारी जनता है और ये वसूली माफिया आप देख सकते हैं। ये वो बीमार और दिमागदारों को यहाँ पर लूटने का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हम घंटाघर से आए, 20 दिन से हम देखते हैं रोज गाड़ी रात के 30 रुपए लेते हैं ये लोग और शाम को कोई रहता नहीं है, दिन भर 10-10 रुपए लेते हैं। नहीं, जब ये पर्ची नहीं देते तो लोग इनको पैसा क्यों देते हैं? ये खड़ा रहता है ना, दादागिरी है सब, गाड़ी खड़ी करो। अगर पैसे नहीं देते तो गाड़ी उठा लेते हैं, ज्यादा पैसे मांगते हैं, क्या करे तो। भी खड़ा करी गाड़ी यहाँ पे आज भी की है, पर्ची नहीं देते, पर्ची मांगने पे कि नहीं पर्ची नहीं, नंबर लिखे जाते हैं, कोई पर्ची वगैरह नहीं, बस कॉपी में लिख रहे हैं नंबर, कुछ पर्ची वगैरह नहीं। देखो लोग काफी परेशान है और ये जो सिस्टम है वो काफी समय से चल रहा है। न्यू मेडिकल कॉलेज की एक तस्वीर इंडिया न्यूज राजस्थान ने बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर भी उठाई थी और वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद में उस फर्म का यहाँ पर ठेका निरस्त कर दिया गया था। मगर यहाँ पर तो खेल ही जरा दूसरा है। यहाँ पर खेल ये है, न कोई ठेका है, न किसी अधिकारी ने इनको अधिकृत कर रखा है और धड़ल्ले से वसूली माफिया वसूली कर रहे हैं। भैया आपने कितनी देर पहले यहाँ गाड़ी लगाई थी? अभी थोड़ी देर पहले। क्या आपके गाड़ी के नंबर लिखे थे? नहीं अभी नहीं लिखे सर। तो आप जब आप जाते हो तो पैसे लेते हैं? नहीं पहले आया था, पहले लिए थे। पहले लिए थे। तो देखिए साहब, लोगों की परेशानी अलग अलग है और परेशानी ये है कि वसूली माफिया ने अपना यहाँ पर खेल चला रखा है। अगर बात की जाए कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ से पर डे 2,500 से 3,000 की ओपीडी देखने को मिलती है। 2,500-3 हज़ार की ओपीडी का मतलब है 2 से 2,500 गाड़ियाँ यहाँ पर रोज आती है। एक गाड़ी से 10 रुपये और 20 रुपये यहाँ पर यह वसूली माफिया और गुंडा तत्व के लोग ऐंठते हैं और उसके बाद में ये मिलीभगत किसके साथ जारी है? क्या यहाँ पर चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस मिलीभगत में जुटे हुए हैं? मगर ये खेल लगातार जारी है और जनता को यहाँ पर ठगा जा रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए जाने जाते हैं, मगर चिकित्सा व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी जब आदमी हॉस्पिटल में पहुँचता है और हॉस्पिटल के अंदर आते ही उससे लूट चालू हो जाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।